जय श्री राम। मैं हिंदू शेरनी हूँ और सनातन मेरा धर्म है, तो इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र की मांग करती हूँ। जय श्री राम। और हिंदुस्तान के अगर हिंदू राष्ट्र की शपथ नहीं लेंगे तो शपथ लेंगे कि जाकर पाकिस्तान में। बागेश्वर धाम सरकार ने भी कहा कि तुम मेरा साथ दो, सनातनी हो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सेकुलर कंट्री में आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? जो रामद्रोह करेगा उसके साथ राम जी वैसा ही व्यवहार करेंगे और वो उतनी ही बुरी मौत मर रहे हैं। रामचरितमानस को जला रहे हैं जो लोग, उनकी औकात नहीं है उसको पढ़कर समझने की। नमस्कार दोस्तों, हिंदू राष्ट्र अपराध कैसे, यही सवाल के साथ यहाँ पर तमाम सनातनी, तमाम हिंदू लोग एकजुट हुए हैं। सुरेश चौहान के जी को हिंदू राष्ट्र के शपथ लेने पर जिस तरीके से उनको अपराधी करार दिया जा रहा है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सर, आप लोग आए हुए हैं आज जंतर मंतर, सवाल यही लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र अपराध कैसे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर आज़ाद हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला। और जब देश ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अगर हिंदू राष्ट्र की शपथ नहीं लेंगे तो शपथ लेंगे कि जाकर पाकिस्तान में। वैसे तो पाकिस्तान भी बहुत जल्द हमारा होने वाला है, जिस तरीके से भुखमरी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेंगे क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। बस हम लोगों को अब मिलकर संवैधानिक तौर पर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। और इसके लिए जो शुरुआत की है वो शुरुआत की सुरेश चौहान के जी ने, उसके बाद बागेश्वर धाम जी ने भी बोल दिया है। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उसी लय पे चलने के बाद उसी दिन 23 जनवरी को ही बागेश्वर धाम सरकार ने भी कहा कि तुम मेरा साथ दो, सनातनी हो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये जो आवाज़ है हिंदू राष्ट्र की, ये कोई नई नहीं है। हमारा ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जो भी हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा हम उसके साथ खिलाफ खड़े हैं। सुरेश चौहान के हो, बागेश्वर धाम हो, सर की चोटी से लेकर और जो व्यक्ति नीचे तक बैठा हुआ अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो हम उसके लिए वही प्रकार से खड़े होंगे जिस प्रकार से आज सुरेश चौहान के लिए खड़े हुए हैं। विनोद जी, सेकुलर कंट्री में आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? सेकुलर कंट्री, अगर सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री का मतलब ये हुआ ना कि सब कुछ बराबर है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग क्यों चल रहा है? अल्पसंख्यक का क्या लेना देना? जो सेकुलर कंट्री है उसके अंदर अल्पसंख्यक के माध्यम से क्यों हमारे टैक्स का इतना रुपया लुटाया जा रहा है? सेकुलर अगर आपको बनाना है और आपको साबित करना है तो ये अल्पसंख्यक आयोग की सुविधाएं, अल्पसंख्यक आयोग खत्म किए जाएं, क्योंकि किसी भी सेकुलर कंट्री में कोई भी आयोग नहीं चलते। वहाँ की सभी जनता इक्वल होती है। जाकर संविधान में पढ़ें या कहीं पर भी पढ़ लें, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्पसंख्यक के नाम पर जो मलाई काट रहे हैं नेता और जो बांट रहे हैं नेता, उनके ऊपर कहीं ना कहीं चोट लगेगी। लेकिन आप लोग हिंदू राष्ट्र की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू जो है जाति में बटा हुआ है। अगर ब्राह्मण कोई लड़की है वो राजपूत में शादी करेगी। हमारे देश के अंदर सिर्फ सनातन धर्म के अंदर ये अनुयाय है कि आप एक महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं अपने ज्ञान के बल पर, आप व्यास जी बन सकते हैं ज्ञान के बल पर। महान काव्य लिखने वाले दोनों ही हमारे शूद्र व्यक्तियों ने अपने बल पर, अपनी लेखनी के ऊपर ब्रह्मऋषि का पद लिया है। लेकिन हिंदू लोग ही रामचरितमानस के पन्नों को जला दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि रामचरितमानस बकवास है। देखिए, जिनको राजनीतिक मलाई खानी होती है ना, वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है जिसने रामद्रोह किया है उसकी गति बहुत बुरी हुई है। मुलायम सिंह देख लो, लालू प्रसाद यादव देख लो, या आज शरद पवार देख लो किन बीमारियों में जूझ रहे हैं और उनका क्या हुआ है। जो रामद्रोह करेगा उसके साथ राम जी वैसा ही व्यवहार करेंगे और वो उतनी ही बुरी मौत मर रहे हैं बीमारियों के अभाव में। रामद्रोह करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस को जला रहे हैं जो लोग, उनकी औकात नहीं है उसको पढ़कर समझने की। ताड़ने का मतलब क्या होता है? उनको संरक्षण देना, उनको देखते रहना कि भाई इनसे कोई गलतियां ना हो, और इन्होंने ताड़ने का मतलब हो गया मारना कह दिया। तो सबसे पहले तो अपने ये बौद्धिक स्तर सुधारें कि ये ताड़ना का मतलब है संरक्षण, सहयोग, अपने सामने रखकर उनसे कार्य कराना।